गुड एमसी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। आज का सेशन बहुत ही शानदार आईएमसी बिजनेस के ऊपर। आईएमसी में अक्सर लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि सर इसका प्लान दिखा दीजिए। तो आईएमसी का प्लान देखने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। और आज अगर आप मैं 4 वीडियो बनाने जा रहा हूं, 4 वीडियो में अगर आप लगातार बने रहते हैं तो आपको आईएमसी का प्लान भली भांति ज्ञात हो जाएगा। तो आईएमसी सबसे पहले ये समझने का प्रयास करिए कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको पैसा कहां से देती है। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो होती हैं उसमें प्रोडक्ट का रेट बढ़ के आता है, प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दिया जाता है और वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आज मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर करने जा रहा हूं। इसको समझने का प्रयास करिए। हम 2 सिस्टम पे बात करेंगे। एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरे को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बिजनेस, या इसका एक नाम और भी है मल्टी लेवल मार्केट। इस तरह से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको अभी मैं ब्रीफ करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो आज भी इस अंतर को नहीं जानते हैं और इस सिस्टम को एक धोखा, एक फरेब समझते हैं। और ऐसा उनको समझना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी सेक्टर में जब आप कदम रखिए तो नेगेटिव बातों के प्रति भी आपका दिमाग रहना चाहिए कि हम नेगेटिव बातों को भी सुने और नेगेटिव बातों को भी समझें, और हर सेक्टर के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको समझ के ही हम पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है। सिंपल, एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है। कोई भी प्रोडक्ट का आप एग्जांपल ले लीजिए, इवन अगर इस मार्कर का भी एग्जांपल ले लीजिए, तो ये मार्कर अगर मेरे पास 25 रुपए का आया है तो किसी न किसी कंपनी ने इसको बनाया है। तो इस कंपनी और यहां पर है कस्टमर या कंज्यूमर, जो भी है उपभोक्ता, हम आप जो भी लोग हैं। तो हमारे और इसके बीच में जो चेन है वो क्या है, कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो ये जाता है C&F के पास, जो 25-50 करोड़ रुपया लगा के और C&F एजेंसी ले लेता है। और इसके बाद आता है नंबर होलसेलर का, जो 10-20 करोड़ रुपया लगा के और कंपनी से, C&F से होलसेलर का सिस्टम ले लेता है। और इसके बाद सिस्टम आता है C&F होलसेलर के बाद रिटेलर्स का, जिसमें मॉल भी हो सकता है, शॉप भी हो सकता है, जो 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करके और ये रिटेलर या मॉल शॉप लोग ओपन करते हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी से कस्टमर तक जब प्रोडक्ट आया तो बीच में ये C&F होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स, ये बहुत सारे लोग, इनके एजेंट्स भी होते हैं। जैसा कि आप दवाइयों के काम में जानते हैं MR होता है, उसी तरीके से एजेंट्स होते हैं। तो ये बहुत सारे लोग बीच में होते हैं। ठीक, अब प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो है 20 रुपया, लेकिन आप तक ये पहुंचा 100 रुपए का, 80 रुपया बीच में बट गया। अब ये 80 रुपये में कुछ परसेंटेज इनके पास आया और एक हैवी परसेंट, एक बहुत ज्यादा खर्चा चला जाता है एडवर्टीजमेंट में, जिसको बोलते हैं विज्ञापन। आप जो टीवी में विज्ञापन देखते हैं, रेडियो में विज्ञापन सुनते हैं, या होर्डिंग्स देखते हैं, या न्यूज़पेपर में देखते हैं, ये सारे जो विज्ञापन के खर्च हैं, ये एक जबरदस्त रोल अदा करता है किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी में।
और इस एडवर्टीजमेंट को करने वाला कौन होता है? कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसको हम आप किसी न किसी मूवी या किसी न किसी क्रिकेट की वजह से या किसी न किसी गेम की वजह से बखूबी जान रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली वो अपने चेहरे का फायदा उठाता है और हम आप उससे प्रभावित होकर उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की आप बात कर लीजिए, तो एक हैवी एक्सपेंस इस एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है। एग्जाम्पल के लिए, इनके बीच में अगर 20 रुपया बढ़ता है तो कॉस्ट 20 रुपया, इनको कमीशन मिला 20 रुपया, 40 रुपया और 60 रुपया बट गया एडवर्टीजमेंट में, जिसका कि कोई विशेष महत्व इस सेक्टर के लिए नहीं है, लेकिन हमारे आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए हर कंपनी किसी न किसी सेलिब्रिटी से विज्ञापन कराकर हमारे आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालती है, जिससे कि हम लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। यह है ट्रेडिशनल मार्केट जो हम लोग सदियों से देखते चले आ रहे हैं। अब ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट जो 150 साल से मार्केट में है, और इस सिस्टम में क्या होता है, यहां भी एक कंपनी होती है और यहां भी कस्टमर होते हैं। हम आप सब कस्टमर हैं तो हम लोग होते हैं, क्योंकि कंपनी नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा और कस्टमर नहीं होगा तो यूजर कौन होगा, कंज्यूमर कौन होगा। लिहाजा इन दोनों को तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन बीच से इन लोगों को हटाया जा सकता है। ऐसा आज से 150 साल पहले विदेश में सोचा गया और इन लोगों को हटाकर आपको ही C&F से लेकर मतलब पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा कंपनी ने आपको ही दे दिया और एडवर्टीजमेंट का जिम्मा भी कंपनी ने आपको ही दे दिया। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट का जिम्मा भी आपको दे दिया और डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा भी आप ही को दे दिया। तो कस्टमर और कंपनी के बीच में ये जितने लोग थे जो पैसा लगाकर पैसे का खेल खेल रहे थे या अपने फेस वैल्यू को इनकैश कर रहे थे, उसके बदले में यहां पर एडवर्टीजमेंट का जिम्मा आपको दिया गया कि अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोडक्ट के अगर आप संतुष्ट उपभोक्ता हैं तो आप अपनी बात को अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मिलने वालों से बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए। और ये जो प्रोडक्ट 20 रुपए का प्रोडक्ट यहां भी 100 रुपए का आपको मिलता है, लेकिन बीच का जो ये 80 रुपया है ये हमारे आपके बीच में ही बढ़ जाता है। अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कंपनी में कॉस्ट वही बैठा, कंज्यूमर को भी उसी रेट पे मिला, लेकिन बीच में जो 80 रुपया यहां पर पैसे वालों के बीच में बट रहा था और इन सेलिब्रिटी के बीच में बट रहा था, वो न बट के यहां पर आपके ही बीच में बट गया। इसी को हम लोग मल्टी लेवल मार्केट में इनकम प्लान बोलते हैं। मल्टी लेवल मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क बिजनेस में इनकम प्लान बोलते हैं। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि फला व्यक्ति साइकिल से चल रहा था, आज मर्सिडीज से चल रहा है। उसने केवल एक काम किया कि इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया और ये 80 रुपये में अपनी हिस्सेदारी तय करने में जुट गया। मेहनत की, प्रचार किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में लिया, ज्यादा से ज्यादा अपना टर्नओवर बढ़ाया और जितना टर्नओवर उसका बढ़ता चला गया उतनी उसकी इनकम बढ़ती चली गई। यहां भी आप देखेंगे किसी भी C&F का जितना टर्नओवर होगा उतनी इनकम आती है, होलसेलर का जितना टर्नओवर होगा उतनी इनकम आएगी, किसी भी सेलिब्रिटी को जितना विज्ञापन मिलेगा उतनी इनकम आएगी। उसी तरीके से यहां भी जितना आपका टर्नओवर होगा उतनी ही आपकी इनकम आएगी। तो इस सेक्टर में कुछ भी बुराई नहीं है, बस समझने वाली बात है कि यहां पर कंपनी घर से पैसा नहीं देती है, आपका प्रोडक्ट का रेट बढ़ाकर पैसा नहीं देती है, बल्कि इन पैसे वाले और सेलिब्रिटीज का पैसा काट कर
और आपको कंपनी सेलिब्रिटी बनाती है, कंपनी आपको मौका देती है आगे बढ़ने का, बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करने का। गुड IMC।